क्लासेस डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक्सट्रैक्ट 9। जी हाँ, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज की बात कर रही हूँ। बहुत बच्चे वेट कर रहे थे इस चीज़ का और डेली वीडियोस अपलोडेड हो रही हैं और इसका टाइम भी मैंने शायद मेंशन किया था मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, ये जितनी भी एक्सट्रैक्ट है सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख लीजिएगा क्योंकि आप सभी के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10th के बच्चों को जरूर शेयर करिएगा ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा हुआ द यंग सिगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। जो यंग सिगल था ये किस पार्ट्स में लिखा हुआ है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट का तो है ही फ्रॉम प्रोज में से ये, लेकिन हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है उसमें से है। ठीक है, सो द यंग सिगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। जो यंग सिगल था वो उसकी हद में, या फिर मैं बोलूँ उसकी जगह में। जैसे हद का मतलब जैसे अपना घर बना हुआ होता है, जैसे जो प्लाट है वो कितने बाय कितने का है अपन को पता है, वो अपनी हद है। अपन दूसरे के घर में तो नहीं रहेंगे ना, अपन अपनी हद में रहेंगे। सो द यंग सिगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। उसके हद में वो अकेला था, मतलब उसके घर में मान लीजिए। हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। उसका उनके दो भाई थे, मतलब उस सिगल के दो भाई थे और एक बहन थी। वो पहले से ही उड़ चुके थे, मतलब जा चुके थे, उड़ चुके थे दिन के शुरुआत के पहले। एंड ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम। और वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। मतलब क्यों डर रहा था? उसे ऐसा डर लगता था कि उसके जो पंख है, ठीक है, उसके जो विंग है वो उसको धोखा दे देंगे। उसके छोटे छोटे विंग है तो वो फंस जाएगा उस चीज़ में, उसको इस टाइप से डर लगता था। तो इसके बाद somehow when he had taken a little run forward to the brink of the lace and attempt to flap his wing, he become afraid. ध्यान से सुनिएगा। जब कैसे भी करके जैसे तैसे उसका मन बनाता है और वो क्या करता, छोटा सा रन, मतलब छोटी, मतलब तो यहाँ है, यहाँ से थोड़ा सा भागा, लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक, उसकी हद से आगे जाने की कोशिश करता। एंड देन क्या करता, अटेम्प्ट करता, अपने पंखों को फ्लैप करता, फैलाता। एंड देन ही बिकम अफ्रेड, और फिर वो डर जाता। मतलब उसका यही रोज का था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन विनीथ। जो इतना बड़ा जो था, क्या था, समुद्र था, वो उसके नीचे था। मतलब यहाँ पर उनकी हद है, इसकी जस्ट इस साइड जो है नीचे था। और ये लोग क्या थे, सिगल तो मोस्टली पानी के पास में ही वो करते, फ्लाई करते। सो वही उसके ऊपर दौड़ना, मतलब विंग करना रहता था, उड़ना रहता था, सॉरी, फ्लाई करना रहता था। सो जैसे इतनी बड़ी समुद्र है, उसमें से वो फ्लाई करेगा तो उसको ये डर लगता था कि मैं गिर ना जाऊँ, गिरूंगा तो डायरेक्ट। सो उसको ये टाइप से डर लगता था। इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन मील्स डाउन। डाउन मील्स डाउन, देखिए ये जो था एक बहुत लंबा रास्ता था, मीलों का रास्ता था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। और उसको ऐसा, मतलब हमेशा निश्चित था, ऐसा लगता था कि उसके जो विंग्स है, उसके जो मतलब पंख है, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्लियर? and run away back to the little hole under the lace where he slept at night। और वो क्या करता था, वो वापस भागकर घर आ जाता था उसके छोटे से मतलब लेज में, उसके हद में, उसके गड्ढे में। और क्या करता, जहाँ वो सोता था वो वहीं पर दब जाता था, लुक जाता था। लुकना मतलब जानते, छिप जाना, यही तो बोलते हैं, मुझे तो यही पता है। आप लोगों को क्या पता बताइए। द वर्ड लिटिल मीन्स, जो वर्ड है लिटिल, लिटिल मतलब क्या होता है, लिटिल होल, उसके छोटे से गड्ढे में, छोटे से होल में। ठीक है, सो क्या मतलब है इसका? होल मतलब गड्ढा होता है, छोटा मतलब लिटिल मतलब छोटा होता है। सो लिटिल का मतलब क्या हुआ, वेग मतलब बड़ा, वाइड या फिर स्मॉल, आपका छोटा हुआ ना, तो इसका आंसर है स्मॉल। अभी यहाँ पर लिखा है व्हाट हैपेंड टू द, यहाँ पर लिखा है व्हाट हैपेंड व्हेन ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। मतलब वो बोलता है कि जो जैसे वो अपने लेज से आगे जाता, अपने आप को आगे लेकर जाता, और मतलब भागते हुए थोड़ा अपनी लेज से आगे जाता था, तो क्या होता था, वह फ्लाई कर जाता था। ही बिकम अफ्रेड, वो डर जाता था। ही फ्लो अवे, वह दूर मतलब उड़ जाता था। फेल इनटू द सी, या फिर सी में गिर जाता था। सो ही बिकम अफ्रेड, वह बहुत ज़्यादा डर जाता था। क्लियर? वेयर डिड ही स्लेप्ट एट नाइट, वह रात को कहाँ सोता था?
ये अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे, रुकिएगा, मैंने किस पे अंडरलाइन किया, इस पे अंडरलाइन किया। सो हिज, एक मिनट सुनिए ध्यान से, हिज हैड एंड रन अवे, सो ही वेंट हिज हेड, मतलब वो अपने सिर को झुका लेता था, एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेस, वो क्या करता था, अपने अंडर द लेस आ जाता था। अब यहाँ पर पूछा कि वो कहाँ सोता था, तो वहाँ पर बताया, तो जहाँ वो सोता था वहाँ पर वो छिपता भी था। तो कहाँ छिपता था, अंडर द लेस, वाटर में या फिर ट्री में या फिर अंडर द लेस, लेस में उसकी जो हद थी, उसकी जो मतलब वो थी जगह, वहीं पर जाके छिप जाता था। सिंपल लॉजिक है। सो ये मैंने आप समझा दिया आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट 9 फ्रॉम प्रोज हिज फर्स्ट फ्लाइट। आप सभी का धन्यवाद इतनी देर वीडियो पर बने रहने के लिए, एक्सट्रैक्ट 10 देखने के लिए। और फ्रॉम, मैं अगर बोलूँ फ्रॉम पोइट्री, अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट आपको फ्रॉम पोइट्री से देखना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद वही अपलोड होने वाला है। सो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीज क्लासेस से जुड़े रहिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, स्किप मत करिए वीडियो को, मैं समझ जाती हूँ आप स्किप करती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक्सट्रैक्ट। सही पकड़े हैं, मजा नहीं आ रहा है।